गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उसमें बेसिकली क्या था कि द एंथर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड द ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्शन का जो फेज है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ द गैमेट्स, कि हम यहाँ गैमेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, कि फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा होता है वहाँ तक अगर मेल गैमेट नहीं पहुँचेगा तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वहाँ क्या किया जाता है इस पोलिनेशन के प्रोसेस में कि मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा फीमेल पार्ट के ऊपर। तो दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ मीन्स बाय इटसेल्फ, कि इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ओकर्स, कि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा कि ओकर्स इन द सेम फ्लावर, कि वो एक ही फ्लावर के अंदर होगा जहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी, तो दोनों एक ही जगह प्रेजेंट हैं। तो बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, वो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है वहाँ। तो यहाँ क्या होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट्स नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। जैसे डायग्राम में है कि यहाँ एंथर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन्स मेल गैमेट, और वो मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद द सेल्फ पोलिनेशन टू द स्टिग्मा द रिसीव पोलन। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट टाइप है पोलिनेशन में, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस का मीनिंग होता है बिटवीन टू प्लांट्स के अंदर, कि इफ़ द पोलन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। जैसे यहाँ दो प्लांट हैं हमारे पास, प्लांट ए एंड बी, दोनों एक ही तरह के हैं। यहाँ क्या है कि बी प्लांट से मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं प्लांट ए के अंदर स्टिग्मा के ऊपर, इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। और ये कहाँ पॉसिबल होगा, पॉसिबल इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये दोनों के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए देखो अब यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट, तो बीच में एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ फर्दर मीडियम्स हैं, जैसे यहाँ जो पोलिनेशन हो रहा है दैट इज क्रॉस पोलिनेशन बाय बीज, की जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प कराते हैं। कि पोलन फ्रॉम द स्टेमन्स स्टिक टू द बी एज इट विजिट्स ए फ्लावर टू कलेक्ट फूड, कि जो इंसेक्ट होते हैं या कोई, यहाँ पे एग्जांपल हमने बीज का लिया है हनी बी का, तो ये जो अपने फूड के लिए किसी फ्लावर के पास जाएगी, वहाँ जो स्टेमन है इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। बी ट्रेवल टू अनदर फ्लावर, जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगी तो वहाँ क्या होता है कि जो मेल गैमेट यानी जो पोलन ग्रेन इसने अपनी बॉडी के साथ कैरी किए थे अब वो रिलीज हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ क्या हुआ, बीज ने एक मीडियम की तरह, एक वेक्टर की तरह फंक्शन किया है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है बाय बर्ड्स, कि बर्ड्स भी क्या करते हैं, अब नेक्टर के लिए फूड के लिए किसी फ्लावर के पास जाएंगी और वहीं पे क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा या बीक के साथ, जो चोंच होती है उसके साथ। तो वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो वहाँ जाके वो रिलीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि क्रॉस पोलिनेशन बाय वाटर, कि जो प्लांट, जो हाइड्रो प्लांट जो होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उनके अंदर पोलिनेशन कैसे होगा कि जो मेल गैमेट है वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाएंगे वाटर करंट के साथ, जिस तरह पानी बहेगा यानी वाटर करंट के साथ वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाएंगे और उनके स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन बाय वाइंड, की हवा के थ्रू, कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या होंगे, हवा के साथ मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, कि अब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए हैं
उसके बाद वहाँ क्या प्रोसेस होगा, वहाँ एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ नाम है पोलन ट्यूब, द ट्यूब दैट इज अराइज फ्रॉम द पोलन ग्रेन, कि जो पोलन ग्रेन से जो ट्यूब बनेगी उसको क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अटैच होंगे, वहाँ पे जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, जो जर्मिनेटिंग सेल जो फर्दर रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराती है, रिस्पॉन्सिबल है, वो एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस बनाएगी। जैसे इस स्ट्रक्चर में है, यहाँ पर देखो मेल जर्म सेल्स, ये एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस बन रहा है, दैट इज पोलन ट्यूब। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन ए सूटेबल स्टिग्मा, जब कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा तो वहाँ क्या होगा, ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, कि ट्यूब है वो पोलन ग्रेन से ग्रो करना स्टार्ट करेगी एंड रीच टू द स्टिग्मा, वो सॉरी स्टिग्मा से वो स्टाइल से फिर वो नीचे की तरफ जहाँ ओवरी प्रेजेंट होती है वहाँ तक वो पहुँच जाती है। और यहाँ क्या होगा कि जो ओवरी जो है उसके अंदर ओव्यूल है और वहाँ तक वो पोलन ट्यूब पहुँच जाएगी, और जो फीमेल जर्म सेल्स है जिसको हम एग बोलते हैं, एग के साथ मेल जर्म सेल है वो फ्यूज हो जाती है। तो इस तरह पोलन ट्यूब का काम क्या है, इट ट्रांसफर द मेल जर्म सेल्स फ्रॉम स्टिग्मा टू द फीमेल जर्म सेल्स, कि वो उसको एक पाथवे प्रोवाइड कराती है। उस पाथवे के थ्रू क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा। अब देखो क्या है कि फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, देखो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच गया है। अब जो सेकंड स्टेप मैंने आपको थर्ड स्टेप दिखाए थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, की जो प्री फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट के पास भी पहुंच गए हैं। अब है उनका फ्यूजन यानी उनकी मिक्सिंग कैसे होगी। द मेल गैमेट ट्रेवल्स थ्रू द ट्यूब एंड रिचेज टू द ओव्यूल वेयर फीमेल गैमेट इज वेटिंग, कि जो पोलन ट्यूब है उसके थ्रू मेल गैमेट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ मेल गैमेट फ्यूज विद गैमेट, सो जो मेल फ्यूज विद फीमेल गैमेट, अब मेल जो है हैप्लॉइड एंड फीमेल भी हैप्लॉइड है, दोनों मिलके जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे जो 2n होता है। ठीक है, अब यहाँ दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं नीचे। फर्स्ट है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। पोलन ट्यूब क्या करेगी, सिनर्जिड्स के पास जाएगी, वहाँ एग होता है, एग फ्यूज हो जाएगा मेल गैमेट के साथ और जाइगेट बनाएगा। रिमेनिंग जो 2 सेल्स हैं वो फर्दर फूड स्टोर करेगी, जो फर्दर जाइगोट की डेवलपमेंट में हेल्प कराती है। अब देखो जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होगा, कि जाइगोट में एक ही सेल प्रेजेंट होती है विच इज डिप्लॉयड, जिसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं। अब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा कि जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, कि जाइगोट डिवीजन करता जाएगा, मल्टी सेलुलर मास बनाएगा एंड इट्स नोन एज एम्ब्रियो, और वो ग्रो करेगा ओव्यूल के अंदर। कि बेसिकली क्या होगा कि एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स विद इन द ओव्यूल, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो ओव्यूल है उसके अंदर तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कि द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड, कि अब जो ओव्यूल है वो एम्ब्रियो के चारों तरफ एक टफ कोट बना देता है, एक टाइटली पैकिंग हो जाती है, कोटिंग कवरिंग आ जाती है, एंड एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू सीड, और सीड के बाहर कवरिंग आ जाती है। द ओवरी, अब जो ओवरी का जो पार्ट है ग्रो रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट, कि जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। आपने नोटिस किया होगा समटाइम्स कि सीड जो है, सीड के बाहर फ्रूट प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम मैंगो के अंदर देखें तो जो सीड होता है मैंगो का वो बाहर से कवर होता है फूड से, तो दैट इज फ्रूट। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड स्टाइल एंड द स्टिग्मा, कि अब जो रिमेनिंग एसेसरी थी, जो ग्रीन पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन में जो फिलामेंट थे, वो स्टाइल और स्टिग्मा, ये सारे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इन सभी का दे में श्रेवल एंड फॉल ऑफ, वो प्लांट से रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, फ्रूट कंटेन्स सीड्स।
अब देखो जो सीड हमारे पास प्रेजेंट है वो फर्दर कैसे, अब देखो रिप्रोडक्शन का मीनिंग यही है कि रिप्रोड्यूस करना। अब हमारे पास सीड तो बन गया, अब सीड कैसे जर्मिनेट होगा। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, कि सीड का मतलब क्या है, इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फ्यूचर प्लांट विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग, वो एक सीडलिंग के अंदर ग्रो करेगा अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, कि जब सुटेबल कंडीशंस आएंगी लाइक टेम्परेचर, फूड, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, एयर, वाटर, जब ये सारी कंडीशंस उसके लिए अवेलेबल होंगी देन इट स्टार्ट टू ग्रो, कि वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा एंड दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। प्लांट में जर्मिनेशन क्या होता है कि दो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, एक मोनोकोटिलेडन्स होता है। डाइकोट का मतलब है जिसमें बीज के दो पार्ट होते हैं, दो भाग में डिवाइड होता है, और मोनो में क्या होगा कि कंप्लीट सीड एक ही पार्ट का होगा। जैसे अगर हम गेहूं के अंदर देखें तो कंप्लीट सीड का प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, एक सिंगल दाना होता है। अगर हम ग्राम के अंदर देखें, चने के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। तो जिनमें दो पार्ट होंगे सीड के, वो डाइकोटिलेडन जहाँ पे फूड स्टोर होता है। अब जो जर्मिनेशन है वो दो तरह से होता है, प्लूमल एंड रेडिकल। प्लूमल ग्रो करता है अपवार्ड डायरेक्शन में, अपवार्ड में सूट की फॉर्मेशन होगी, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड रेडिकल वो डेवलप करता है रूट्स, जो लोअर पार्ट है प्लांट का। और फिर फर्दर जब ग्रोथ होती जाएगी तो जो सीड जर्मिनेट हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक कंप्लीट प्लांट के अंदर। दैट इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि जो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली, एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन।